Meanwhile, some other news coming in from West Bengal. Violence erupted in West Bengal's Murshidabad district once again over the Waqf Amendment law, and protesters torched police jeep and ransacked several vehicles in Jangipur area. Office of a local TMC MP Khalilur Rahman was also ransacked. Train services were also hit as protesters squatted on the railway tracks. Several trains were delayed and diverted. Besides a huge contingent of police force, BSF have also been deployed in Jangipur, and protesters had also blocked NH 12 at Umarpur in Jangipur and torched the police jeeps. So currently we are seeing that the West Bengal Governor CV Anand Bose has reacted on the violence. Let's in fact take a listen. I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed, and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister. We have with us my colleague Renik Datta joining us on the telecast. Renik, what exactly are the details that are coming in that we are seeing? Protests again have erupted in Murshidabad area. They have happened earlier as well, and now we're seeing several vehicles of police. They were torched, and several other protesters they ransacked several areas. So what exactly are the details that are coming in terms of that? देखिए, वक्फ बिल का विरोध में कल मुर्शिदाबाद का धुलियान में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी टाइम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उनकी तरफ से नेशनल हाईवे 12 के ऊपर वो लोग चल बैठे थे और नेशनल हाईवे 12 को पूरा रोक दिया गया था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उन लोगों को हटाने का कोशिश किया जा रहा था और उनको समझाने का कोशिश किया जा रहा था कि नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना किया जाए, और उसी टाइम पर पुलिस के साथ उनका हाथापाई चालू हुआ। उसके बाद ही पुलिस को ये मॉब को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, और उसके बाद ही ये जो मॉब था, ये मॉब भड़क गया। भड़कने के बाद उस एरिया में तोड़फोड़ किया गया, पूरा जो दुकान पाट है उसको तोड़फोड़ किया गया, जो गाड़ी है उस गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, गाड़ी में बाइक में आगजनी किया गया, पुलिस का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, और उसके बाद ही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो मॉब है, उस मॉब की तरफ से धुलियान जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर उठकर उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन दिखाया गया, पूरा रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया था, और इसी कारण में 5 ट्रेन को डिले भी करना पड़ा था, उधर वेट करना पड़ा था। पूरा ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा था। और जैसे ही प्रोटेस्टर की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से गोली भी चलाया गया है, और गोली चलाने का घटना में अभी तक 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मगर पुलिस की तरफ से दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 10 के ऊपर पुलिस ऑफिशियल्स घायल हुए हैं। पत्थरबाजी का घटना में पुलिस को जिस तरीके से पीटा गया है, उसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी इस एरिया में 163 जो लागू किया गया था, सेक्शन 163, उनको एक्सटेंड किया गया है। इंटरनेट सस्पेंड रखा गया है, कल शाम तक इंटरनेट सस्पेंड था, उसके बाद उसको फिर से एक्सटेंड किया गया है इंटरनेट सस्पेंशन, और उसके साथ साथ ही बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद, इसके बाद मुर्शिदाबाद का जंगीपुर, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जिस तरीके से लगातार हिंसा का घटना हो रहा है, उसमें पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और इसी वजह से सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है मुर्शिदाबाद का ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और पूरा ये सिचुएशन को देखते हुए वेस्ट बंगाल का गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से रिपोर्ट
रिपोर्ट मांगा गया है एसडीपीओ और उसके साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास से। और पूरा ये घटना में कल जब ये घटना हो रहा था, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ये हिंसा भड़कते थे, उसी टाइम पर मुर्शिदाबाद का जो एसडीपीओ है उनको भी वो भी घायल हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, उनको भी पत्थर फेंका गया है, उनका गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ कौन कौन शामिल है, लोग बाहर से आए थे कि नहीं, पूरा प्रिपेयर्ड थे कि नहीं, ये जानने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। Renik, in terms of the political reactions that are coming in, we have seen that Sukanta Majumdar has also reacted and he has blamed Mamata Banerjee government for failing to maintain law and order. So what exactly are the reactions that are coming in from the opposition? देखिए, सुकांत मजुमदार बीजेपी की तरफ से लगातार दावी कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस लोगों को गलत समझा रहे हैं, और इसी कारण में वक्फ बिल को लेकर इस तरीके का जो विरोध देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि मालदा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और तृणमूल कांग्रेस के भड़काव में ही आकर लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। और इसके कारण अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मंत्री की तरफ से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जिस तरीके से कोलकाता से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, पुलिस को कोई काम करने का ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, और इसी कारण में पश्चिम बंगाल में इस तरीके का तस्वीर जो है ये देखने को मिल रहा है। यानी बीजेपी की तरफ से डायरेक्टली ये पूरा घटना का जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर दिया जा रहा है। All right, Renik, thank you so much for joining us on the telecast. On the other hand, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma took on X